नुमा से दूर दूर, यकीन की हद के पास पास, दिल को भरम ये हो गया कि उनको हमसे प्यार है। जाकर देखा जो उनके कूचे में, तो समझ में आया कि माजरा क्या मेरे यार है। अगर आप किताबी ज्ञान ले लेकर बोर हो चुके हैं और ज़मीन की वास्तविकता से, ज़मीन की हकीकत से रूबरू होना चाहते हैं, तो मैं संकेत चतुर्वेदी आपका संवाद न्यूज़ इंटरनेशनल पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। पिछले 80 घंटों में सिर्फ बांग्लादेश में ही 700 से अधिक दुर्गा पंडाल व हिंदू मंदिर तोड़े गए हैं। पाकिस्तान कश्मीर में हमें चुन चुन के मारा जा रहा है। हम समझ रहे हैं ना आप? ये मानवाधिकार वाले, श्रद्धांजलि वाले, बड़ी बिंदी वाले, दादी की नाक वाले, धर्मनिरपेक्षता वाले न तो देख पा रहे हैं, नहीं बोल पा रहे हैं और नहीं सुन पा रहे हैं, क्योंकि बुरा हमारे साथ हो रहा है। और तो और कोई अवार्ड भी वापस नहीं दे रहा। हाँ, निर्लज्ज बनकर किसी त्यौहार की बधाई देने में लगे हैं जिसका नाम का उच्चारण वे ठीक से भी नहीं कर सकते। यहाँ पर एक सत्य ये भी है कि हमारे बच्चों के हाथ से फुलझड़ी देखकर वे उसे छीन लेते हैं क्योंकि उसमें उनका दम घुटता है। तो वहीं दूसरी तरफ किसी के हाथ में AK-47 व हैंड ग्रेनेड देखकर वे कहते हैं कि भटके हुए नौजवान हैं और पाकिस्तान से इनके लिए बात कर लो। बाद में कुछ लोग आएंगे और कहेंगे आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। इसके जवाब में मैं कहना चाहता हूं कि आतंकवाद का धर्म कदाचित होता है। साफ कहूं, आतंकवाद का मजहब होता है। वरना मुझे एक बात बताओ, अमेरिका से लेके ब्रिटेन तक, ब्रिटेन से लेके फ्रांस तक, फ्रांस से लेके अफ़गानिस्तान तक, अफ़गानिस्तान से लेके इज़राइल तक, इज़राइल से लेकर भारत तक, भारत से लेके श्रीलंका तक, श्रीलंका से लेके म्यांमार तक, म्यांमार से लेके न्यूजीलैंड तक, न्यूजीलैंड से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक, सिर्फ यही लोग लड़ाई का एक पक्ष नहीं होते क्या? या यूं कहूँ, लड़ाई का एक पक्ष यही क्यों होते हैं? दरअसल अगर आपको बात की गहराई में जाना है तो आपको धर्म और मजहब के बीच का फ़र्क समझना पड़ेगा। धर्म का अर्थ होता है कर्तव्य। जैसे राजा का धर्म है अपने प्रजा की रक्षा करना, व्यापारी का धर्म है व्यापार करना, ब्राह्मण का धर्म है शिक्षा देना। ये होता है धर्म, यानी धर्म का अर्थ है कर्तव्य। मगर दूसरी ओर आसमानी किताब का ज्ञान और उसका पालन ही मजहब है। सही मायनों में देखिए, लड़ाई और कर्तव्य आबादी बढ़ाने के बीच की है। आपकी लड़ाई उन लोगों से है जहां दो ही चीज़ें हैं जो सबसे ज़्यादा महत्व रखती हैं, दौलत और औरत। अफ़गानिस्तान के गजनी शहर में रखी शिलालेख जिसे मोहम्मद गौरी ने खुदवाया था, मेरी इस बात की तस्दीक करती है, क्योंकि उसने न सिर्फ भारत में सोना चांदी लूटा बल्कि यहाँ की औरतों को भी उठाकर ले गया। और उस शिलालेख पर आज भी लिखा है, दुख्तरे हिंदुस्तान 2 दीनार 2 दीनार। कहानी यहीं रुकती नहीं। विभाजन के दौरान 21 लाख हिंदुओं का कत्ल कर दिया जाता है और तथाकथित चाचा जी शेरवानी पहने, हुजूर की सी अदाएँ लिए उस भाषा में भाषण देते हुए नजर आए जिसे देश की तत्कालीन 95% जनता समझती ही नहीं थी। फिर आपातकाल का दौर आया जिसमें ऑल इंडिया पर्सनल मुस्लिम लॉ बोर्ड बनाने वाली इंदिरा गांधी ने सेकुलर नाम का आयातित शब्द हमारे संविधान में जोड़ डाला। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भारत का संविधान पहली बार बना था और 1950 में लागू हुआ था, तब सेकुलर नाम का कोई शब्द इस देश के संविधान में था ही नहीं। और तो यह सेकुलर शब्द भारत के संविधान के दोनों सदनों में बिना किसी बहस के डाला गया, क्योंकि विपक्ष को तो इमरजेंसी के कारण इंदिरा गांधी ने जेल में ठूस रखा था। यहाँ तक कि आपकी शिक्षा पद्धति को अपने वोटों के तराजू में तोल करके तत्कालीन सरकार ने आपको दिया है, जिसके अनुसार अकबर महान हो गया और न जाने कितने भारतीय योद्धाओं का नाम इतिहास की किताबों में से गायब कर दिया गया था। अब नया शिगुफा आया है, हिंदू मुसलमान मत करो, इससे माहौल खराब होता है। मगर हाँ, ब्राह्मण ठाकुर बनिया यह सब खूब करो, क्योंकि इससे माहौल में मिठास घुली रहती है तथा 70% वोट कट जाता है और कटा हुआ 30% वोट जो है वो कांग्रेस में, माफ़ कीजिएगा, कांग्रेस आई नामक प्राइवेट लिमिटेड फर्म में, जिसकी दिक्कत यहीं से शुरू होती है कि जब उसका 30% का शेयर समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी,
नई बनी आप AIMIM में बट गया तथा इसी 30% के सहारे पूरे देश में अन्य क्षेत्रीय दल भी उभरे। प्राइवेट लिमिटेड फर्म को लगा कि उसका शेयर भारत नामक प्राइवेट कंपनी से कम होता जा रहा है, कम से कम वो तो ऐसा ही समझते थे। तभी वो आपको समझाते आए कि हमने देश पर राज किया है, मगर स्वघोषित भारत भाग्य विधाता बनने वालों, भारत का इतिहास तुमसे कहीं ज़्यादा व्यापक है, कहीं ज़्यादा पुराना है। तुम्हारे जैसे तो कई आएंगे और जाएंगे, मगर भारत का इतिहास रहेगा। और याद रहे, भारत पर 50 साल तक राज नहीं किया जाता, भारत की जनता की 50 साल सेवा की जाती है। अब तो आपको समझ में आ गया होगा, यह सिर्फ वोटों का खेल है, जिस कारण से कांग्रेस हिंदुओं पर होने वाले अत्याचारों के खिलाफ कभी अपना मुंह नहीं खोलेगी। वे रोहिंग्याओं का भारत में स्वागत करेंगे, जिनका आपराधिक इतिहास हम सब जानते हैं, मगर CA के माध्यम से कानूनी रूप से भारत में अगर कुछ हिंदू आना चाहते हैं तो वे इसका विरोध करेंगे। आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि आज की ज़रूरत अदद इतनी सी है कि अगर आपको आदर पाना है, यहाँ तक कि अपने अस्तित्व को आपको बरकरार रखना है, तो आपको एक होना ज़रूरी है। कह सकता हूँ, मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, कि दाना खाक में मिलके गुले गुलजार बनता है। अंत में हमारी एकता की उम्मीद के साथ ये बात मैं बड़ी दृढ़ता के साथ कहना चाहूँगा कि मैंने अपना बहुमूल्य वोट नाली, आलू, प्याज, डीजल, पेट्रोल, पानी इन सब के लिए नहीं दिया है, बल्कि राष्ट्रीय अखंडता, राष्ट्रीय गौरव, राष्ट्रीय सम्मान, राष्ट्रीय एकता के लिए दिया है। जाते जाते एक बात मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि दरिया अब तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर ली है। नादान समझ बुज़दिल इनको, लहरों ने बगावत कर ली है। हम परवाने हैं मौत समा, मरने का किसको खौफ यहाँ। रे तलवार तुझे झुकना होगा, क्योंकि गर्दन ने बगावत कर ली है। भारत माता की जय, वंदे मातरम।